अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी ख़तरे की घंटी बज चुकी है और वो ख़तरा ये है कि जो हम लोग समझते थे कि आपको ग्रीन कार्ड मिल गया तो इट मीन्स कि अब आपको यहाँ से कोई छेड़ भी नहीं सकता। लेकिन छेड़ना तो दूर की बात, डिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। न सिर्फ डिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है बल्कि हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ लिया गया उस मौक़िफ़ को एज़ इट इज़ तस्लीम कर लिया गया है। तो अब आप लोगों को भी चौकन्ना हो जाना चाहिए और इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और कोई अगर अब भी ये समझता है कि ये नहीं हो सकता तो उसके लिए अब कुछ नहीं हो सकता। अब इस पे हम बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये अदालत की जानिब से जो फ़ैसला सुनाया गया है वो फ़ैसला क्या है और उस फ़ैसले के आने वाले दिनों में दीगर ऐसे अफराद के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। तो आज का व्लॉग इसलिए भी बड़ा अहम है, इसमें तमाम तर डिटेल रखेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक भी दीजिए। अच्छा, एक मैं कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा कि एक हमारी बहन ने कहा कि जी आप मेरे हस्बैंड अमेरिका में आए हैं और वो लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल कर रहे हैं, हमने कब कहा कि नहीं कर रहे। लेकिन आपके हस्बैंड सिर्फ वो इंसान नहीं है जिन्होंने ट्रैवल किया है, और भी बहुत से लोग कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं वहीं पे गिरफ्तार भी हो रहे हैं। जो जिसके ऊपर ज़रा सा भी शक गुजरता है, जिसके ऊपर उन्होंने चेक लगाया होता है, तो वो उसके लिए मसाइल हैं। वो ऐसे नहीं होता कि हर किसी को पकड़ लें, अगर उसका कोई रिकॉर्ड है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वहाँ पर उसके लिए मसाइल हो रहे हैं, उनको आने जाने से रोका जा रहा है। मतलब डिपोर्ट तो करना उनके लिए मसला ही नहीं है, एंट्री पॉइंट पे भी लोगों को रोका जाता है। तो इसलिए अगर कोई खुशकिस्मती से उसको नहीं हुआ तो ऐसे कई और लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन जहां आपके साथ नहीं हुआ वहीं ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ खुद रब्ता करते हैं, जिनके साथ एंट्री पे इशू हुए हैं और उनको वहां से वापस भिजवाया गया है। अच्छा, आमतौर पे मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को कमेंट में ही रिप्लाई दे दूं, लेकिन ये ऐसी चीज़ थी कि जिसमें मैंने कहा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो उम्मीद है जी जो मेरी बहन ने कमेंट किया है उनके हस्बैंड भी खैरियत से होंगे, वो भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको आपको अपने हिस्सों-मान में रखे। अच्छा जनाब, अमरीकी रियासत में जी अमरीकी इमिग्रेशन जज की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया है और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले महमूद खलील केस का फ़ैसला है। अब इस फैसले में अदालत ने जो कहा है उससे अलाउ कर दिया है कि उनको अमेरिका से निकाला जा सकता है, क्योंकि उन्हें अमेरिकी कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया गया है। अब ये आपने बड़े गौर से सुनते जाना है ताकि आपको भी मालूम हो कि आपने अब क्या करना है क्या नहीं करना। उसके अलावा जो उन्होंने एक मुजाहरे में शिरकत की थी और जिसके बाद उनकी ग्रीन कार्ड को वजारत ख़ारजा ने मनसूख कर दिया था, जिसके बाद से लेके एक बहस चल रही थी कि ग्रीन कार्ड होल्डर को इतनी प्रोटेक्शन होती है कि उसको निकाला नहीं जा सकता। भाई बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता, लेकिन अगर इमिग्रेशन जज ऑर्डर कर दे तो फिर निकाला जा सकता है। तो अब इमिग्रेशन जज ने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन अभी भी उनके पास एक रेमेडी मौजूद है। वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं और वो 23 अप्रैल तक का उनके पास वक्त है। इमिग्रेशन जज ने कहा कि जो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि खलील की अमेरिका में मौजूदगी से मुमकिना तौर पर संगीन ख़ारजा पॉलिसी के नताइज पैदा हो सकते हैं। उनकी मुल्क बदरी के लिए दरकार कानूनी शराइत भी पूरी है। जज ने यह भी कहा कि हुकूमत ने वाज़े और कायल कर देने वाले शवाहिद के ज़रिए अपना केस साबित कर दिया है कि उन्हें मुल्क से निकाला जा सकता है, और ये जो है पहले भी इस तरह कई स्टूडेंट्स को निकाला जा चुका है। ये हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया है। इमिग्रेशन अदालत में समाअत के बाद जो है महमूद खलील के वकील ने कहा कि ये एक वफाकी जज को बताया कि वो चंद हफ्ते में इमिग्रेशन अपील्स बोर्ड में अपील दायर कर देंगे, और उनका कहना था कि फौरी तौर पर अभी कुछ नहीं होने वाला है। मुकदमे की समाअत के ख़िताम पर उन्होंने खुद जो है वो मुखातिब करते हुए कहा कि मैं अपना जो केस है वो अपील में जाऊंगा और इस अदालत के लिए इससे ज़्यादा कुछ अहम नहीं कि किसी को उसके कानूनी हकूक़ और बुनियादी इंसाफ फराहम किए जाए, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ हमने आज देखा इसमें ना तो वो उसूल मौजूद थे, ना ही पूरे अमल में ऐसा कुछ नज़र आया। यही वजह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे अदालत पेश होने के लिए मेरे ख़ानदान से 1000 मील दूर भेजा है। उन्होंने इस पर क्रिटिसिज्म किया, लेकिन
अदालत ये कहती है कि अब आपको जो है रिमूव किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे आपने चौकन्ना हो जाना। उसकी वजह ये है कि देखें, जब तूफ़ान चल रहा होता है तो उस तूफ़ान में न खड़े नहीं होते बल्कि बैठ जाया करते हैं। तो अगर आप भी समझते हैं कि आपके ख़िलाफ़ भी कुछ इस तरह कुछ हो सकता है, तो कोशिश कीजिए कि इस वक्त इत्मीनान के साथ बैठ जाइए, ये वक्त गुजार लीजिए और उसके बाद अपना आज़ादी इज़हार राय ज़रूर कीजिए। देखें, आज़ादी इज़हार राय की होनी चाहिए, लेकिन अब इस वक्त क्या कर सकते हैं, हुकूमत की जो पॉलिसी है वो सख्त से सख्त होती जा रही है और वो अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी नहीं छोड़ रहे। जब ग्रीन कार्ड होल्डर्स को नहीं छोड़ रहे तो इट मीन्स कि उनकी पॉलिसी बड़े वाज़ेह है, बड़ा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच रहे हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हुए फैसले ले रहे हैं। तो अब आप सोचें कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इसी तरह किसी ग्रीन कार्ड होल्डर को यूं डिपोर्ट करने का ऑर्डर कर दिया जाएगा और पूरा जो प्रोसेस है उसको फॉलो भी कर लिया जाएगा। और अब वो अपील में जाएंगे, अपील में देखते हैं कि उनके हक में फैसला आता है या नहीं। लेकिन अब अगर वो वहाँ से भी नहीं लेते तो डेफिनेटली उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें। आप जहाँ रहें खुश रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।